Hello student, let's talk about circulatory system. The heart start beating from conception to death. Conception के कुछ दिनों बाद अप्रॉक्स आफ्टर 3 वीक्स से लेके डेथ तक धड़कनें चलती रहती हैं बीट बाय बीट, और पूरे एवरेज ह्यूमन लाइफ में लगभग 3 बिलियन टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 बिलियन टाइम इन होल ह्यूमन लाइफ एंड नेवर बी स्टॉप, और कभी नहीं रुकती हैं. कॉन्सेप्शन के लगभग 3 सप्ताह के भीतर, इससे पहले कि माँ कंफर्म कर सके कि वो शी इज़ प्रेग्नेंट, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसका हार्ट काम करना शुरू कर देता है. यह ह्यूमन बॉडी में पहला एक्टिव ऑर्गन है. द हार्ट इज़ द फर्स्ट एक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. इस टाइम ह्यूमन एम्ब्रियो सिर्फ 5 से 6 मिलीमीटर ही होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों हार्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और जीवन भर बहुत महत्वपूर्ण बना रहता है? नाउ द क्वेश्चन इज, why does the heart develop so early? Why does the heart develop so early, and why is it so crucial? Throughout life. क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो भोजन के रूप में यॉक पे डिपेंड होता है, जो थोड़ा सा होता है. तो इसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मदर के साथ इस्टेब्लिश करना होगा, जो मेटर सर्कुलेशन के साथ तुरंत इंटरेक्ट कर सके. नहीं तो एम्ब्रियो का टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ मच एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. इसके लिए मेटरनल सर्कुलेशन से एम्ब्रियो सर्कुलेशन को इंटरेक्ट करना होगा. इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी शुरू होती है, जो सेवा प्रदान करती है जीवन भर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक मेन पाइपलाइन की तरह, जिस पे बॉडी टिश्यू जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है. अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका 3 मेन कंपोनेंट है. सबसे पहला कंपोनेंट है हार्ट, दूसरा कंपोनेंट है इसका ब्लड वेसल, एंड तीसरा कंपोनेंट है ब्लड. हार्ट जो कि एक पंप है जो ब्लड में प्रेशर क्रिएट करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, जो टिश्यू में ब्लड फ्लो के लिए आवश्यक होता है. जैसे सभी तरल पदार्थ की तरह ब्लड भी तरल पदार्थ है, लिक्विड है. तो ब्लड इज लिक्विड एज अदर लिक्विड सब्सटेंस. तो हम जानते हैं कि लिक्विड जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है. ये कहाँ फ्लो करेगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर.
तो सेम ब्लड भी जो है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो कि पैसेज वे है, मार्ग है, उसकी तरह ये काम करता है, पैसेज वे की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से ब्लड को डायरेक्शन दिया जाता है, साथ में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्लड को डायरेक्शन मिलता है टू द टिश्यू, फॉलो टू द टिश्यू, और इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का, जो हार्ट से लेके शरीर के सभी भागों तक जाता है। उसके बाद ये वापस हार्ट में लौट आता है। It goes from heart to the organ and back to the heart again. जो सबसे छोटा ब्लड वेसल है, कैपिलरी, वो तेज़ी से इंटरचेंज करने के लिए बना हुआ है, आदान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है, मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन का एक्सचेंज करता है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो जिसके भीतर जो मटेरियल है वो लंबी दूरी तक लेके जाया जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन। वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड के थ्रू ही बैक टू द हार्ट होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एक एवरेज एडल्ट में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स। एक्सरसाइज के टाइम में कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ इन हार्ट, वो बढ़ जाता है, वो बढ़ के हो जाता है 25 लीटर तक चला जाता है, और द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ 5 to 6 लीटर इन होल बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। हार्ट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह से निकलता है। पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड दूसरा है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि एक क्लोज लूप में बंद होता है, मीन्स द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द हार्ट टू द पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अगेन बैक टू द हार्ट। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन से लौटता है, जो ब्लड, बिकॉज ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड गोइंग टू द ऑर्गन एंड इज अगेन बैक टू द हार्ट। तो जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन से लौटता है वो राइट एट्रियम में इस दिस ब्लड इज गोइंग टू द हार्ट, और वो जाता है राइट एट्रियम में, बिकॉज हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर, दिस इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, दिस वन इज superior vena cava and this one is inferior vena cava. तो वो राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आता है। सुपीरियर वेना कावा में हार्ट के ऊपरी लेवल से जो अप टू द हार्ट लेवल जो भी ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनसे ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा से आता है, और टू द लोअर ऑफ द हार्ट लेवल जो भी ब्लड है, जैसे अदर ऑर्गन लाइक लिवर, लाइक स्टमक,
किडनी, उससे क्या होता है, इंफीरियर वेना कवा से ब्लड आता है। जो ब्लड वेना कवा में आता है वो लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस ब्लड इज़ लो, हैविंग लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और राइट वेंट्रिकल से होते हुए, राइट एट्रियम से आता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए इज गोइंग टू द लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जाता है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि एक लो प्रेशर लो रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, जहाँ से ये ब्लड फिल्टर होके हाई ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। दिस ब्लड इज़ हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज़ हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। लेफ्ट एट्रिया हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में देता है, जो कि हाई प्रेशर हाई रेजिस्टेंस सिस्टम होता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल, जबकि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है। राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ एक ब्लड सिर्फ एक ही टिश्यू को जाता है। ऐसा नहीं है कि होल ब्लड इज़ गोइंग थ्रू द ऑर्गेन एंड सारा ब्लड इज़ गोइंग टू अनदर ऑर्गेन। नहीं, सिर्फ एक बूंद ब्लड अगर है तो इज़ गोइंग टू द वन टिश्यू ओनली। तो राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ एक बूंद ब्लड सिर्फ एक ही टिश्यू को जाता है। ऐसे हार्ट इंश्योर करता है कि सारे ऑर्गेन को फ्रेश हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। Thank you for visit. Please like, share and subscribe my channel.